नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका समापन हो चुका है। 2022 का संस्करण था और 2023 में ये हुआ। तो इसको हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में पूरा डिटेल में। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उन सबको जानेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ वगैरह भी भेजी जाती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी सर्च करना, एमजेटी एजुकेशन, आपको मिल जाएगा ग्रुप। चलिए शुरू करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ। 2023 में आयोजन हुआ, लेकिन इसका संस्करण जो था ये 2022 का था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2022 में ये होने वाला था। इससे पहले जो 2021 वाला था वो पोस्टपोन हुआ, 2022 में हुआ पंचकुला हरियाणा में, और 2022 में जो होने वाला था वो 2023 में जाकर के हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण तो है 2022 का, लेकिन आयोजित हुआ ये अभी 2023 में। ये ठीक आप उसी प्रकार से समझो जैसे कोविड-19 के दौरान जो ओलंपिक्स था वो 2020 में होने वाला था, लेकिन 2021 में जाकर के हुआ। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। तो लेकिन कहा गया 2020 ही, वैसे ही ये भी है। ठीक, अब खेलो इंडिया के कितने प्रकार होते हैं देखो। पहले जब खेलो इंडिया की शुरुआत हुई ना, तो इसको ये चीज ध्यान में रख करके शुरू किया गया कि कैसे हम अपने खिलाड़ियों को एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार कर पाए। तो तैयार करने के लिए जरूरी है जब खिलाड़ी शुरुआती अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, तभी से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी थी कि भाई हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। ऐसे कोई इवेंट्स नहीं होते हैं, टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सके, कंपिटिटिव माहौल हो सके, क्योंकि भाई ओलंपिक और एशियन गेम तो 4 साल में एक बार होते हैं। तो ऐसे में खेलो इंडिया यूथ गेम का कॉन्सेप्ट है। शुरुआत में इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा गया, लेकिन आगे चल करके इसको खेलो इंडिया यूथ गेम कह दिया गया। और फिर जब इसकी शुरुआत हुई 2018 से, उसके बाद इसमें जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। अब ये रिस्पांस इतना अच्छा था कि इसको देखते ही देखते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी स्टार्ट कर दिया गया और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू कर दिया गया। यूनिवर्सिटी गेम यूनिवर्सिटीज में आयोजित किए जाते हैं जिससे यूनिवर्सिटी से निकाले जा सके अच्छे से अच्छे टैलेंट। और खेलो इंडिया विंटर गेम जो है, इससे जो विंटर ओलंपिक्स टाइप के जो इवेंट होते हैं ना, जैसे कि समझ लो कि जो बर्फ पर खेले जाते हैं, आइस हॉकी वगैरह जैसे टूर्नामेंट, ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए विंटर गेम्स कराए जाने लगे। ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाके, पहाड़ी राज्य हैं, वहां के अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिलने लगे। तो ये इसके पीछे का इतिहास था। अब ऐसे 2018 से इवेंट होते होते 2023 तक हो चुके हैं 5 इवेंट इसके। 2022 वाला जो संस्करण था, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का जो मध्य प्रदेश वाला संस्करण था, ये 5वां संस्करण था और 2023 में आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश ने इसको होस्टिंग करी। महाराष्ट्र इसमें 161 मेडल के साथ सबसे ऊपर रहा। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 2021 से और पहली बार ये भुवनेश्वर में खेला गया। दूसरा संस्करण 2022 में हुआ, अभी पिछला संस्करण दूसरा ही था और वो कर्नाटक में हुआ। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी उसमें टॉप पर रही और ये कर्नाटक की ही यूनिवर्सिटी है, तो याद रखिएगा ये भी। और वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो इसका तीसरा एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है, 2023 में ही गुलमर्ग होस्ट किया था और जम्मू कश्मीर इस बार भी टॉप पर रहा। जम्मू कश्मीर ने दोस्तों 26 गोल्ड जीते हुए हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 26 गोल्ड इसने जीते हैं, 25 तो सिल्वर मेडल जीते हैं, इसके अलावा 25 ही ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते हुए हैं। तो 25 25 50 76, टोटल 76 मेडल्स के साथ ये टॉप पर है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड। दोस्तों, इसमें जो विजेता खिलाड़ी होते हैं, चूंकि उनका उद्देश्य होता है ओलंपिक और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजन के लिए उनको तैयार करना, तो चूंकि वो सभी आयोजन होते हैं 4-4 साल में एक बार, तो 4-4 साल में एक बार होते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को कम से कम तो 2 बार तो मौका मिलना चाहिए। उनको 2 बार के इवेंट को खेलने तक के लिए सरकार के द्वारा मदद दी जाती है। अब ये मदद उनको दी जाती है जो खेलो इंडिया यूथ गेम में कोई ना कोई मेडल जीते होते हैं, खास करके सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो जीते होते हैं। तो उनको क्या होता है कि 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं 8 वर्षों तक। ठीक है, ये 8 वर्ष ही आपको याद करवाने के लिए मैंने आपको बताया ये चीजें। ठीक है, 8 वर्षों तक। 8 वर्ष क्यों? क्योंकि 2 इवेंट जिससे कवर हो सके, क्योंकि एक इवेंट तो कम से कम 4 साल में होता ही है।
तो 5-5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है उनको जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जीते रहते हैं कोई ना कोई मेडल, चाहे सिल्वर चाहे गोल्ड जीते रहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज वालों को कम दिया जाता है, मतलब कभी कभी दिया जाता है। अब ऐसा मत सोचना कि सर ब्रॉन्ज मेडल के बारे में नहीं कह रहे हैं तो ब्रॉन्ज वाले को मिलेगा ही नहीं, मिलता है। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्येक साल शुरू के 1000 किड्स को चुना जाए, मतलब टॉप से 1000 को लिया जाएगा। अब उसमें अमूमन देखा जाता है गोल्ड और सिल्वर में ही भर जाती है संख्या, अगर मान लो नहीं भरती है तो कुछ इवेंट्स के ब्रॉन्ज मेडल वाले जो भी विजेता हैं, अगर लगता है कि हाँ ये भी टैलेंटेड है, आगे कुछ कर सकता है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। टोटल बजट मतलब 1000 का होता है सरकार के पास कि 1000 बच्चों को हम 5 लाख रुपए 8 वर्ष तक देंगे। ठीक है, समझ में आ गया मोटा मोटा बात। चलो अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में ये आयोजित हुआ और 5वां संस्करण था, 5वां संस्करण था, और इसमें टॉप पर रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 56 गोल्ड जीता है, 55 सिल्वर मेडल और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 161 मेडल इसने जीते हैं। सेकंड पर हरियाणा रहा है 41 गोल्ड के साथ, टोटल 128 मेडल। और मध्य प्रदेश जो कि होस्ट स्टेट था, ये 39 गोल्ड के साथ टोटल 96 मेडल लाया हुआ है। यूपी की अगर बात करें, यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो यूपी दोस्तों 14वें स्थान पर। ठीक है, तो स्कोर उतना अच्छा नहीं है, मतलब स्थान उतना अच्छा नहीं है जिस हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ये स्टेट है, 14वां स्थान है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र टॉप पे किया है। अच्छा, जब भी आपको ये आए 5वां संस्करण तो चारों संस्करण तुरंत रिवाइज कर लिया करो। पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में, दूसरा संस्करण हुआ था पुणे में महाराष्ट्र में, तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी में, चौथा संस्करण अभी पंचकुला हरियाणा में हुआ, और 5वां ये जाकर के मध्य प्रदेश में हुआ। क्लियर? आगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 वाले के भी बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हुआ था हरियाणा में। ठीक है ना, पंचकुला हरियाणा में चौथा संस्करण पंचकुला। ठीक है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो 2021 लिखा हुआ है, तो पिछला वाला आयोजन 2022 में हुआ तो, लेकिन 2021 कहा जाएगा। तो हरियाणा इसमें टॉप पर रहा था 52 गोल्ड के साथ, 137 मेडल, भाई होस्ट स्टेट था। महाराष्ट्र सेकंड पर रहा, कर्नाटक जो है ये तीसरे स्थान पर रहा था। अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और भी प्रकार के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाई जाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटीज में किया गया, भोपाल में सबसे ज्यादा इवेंट किए गए। ठीक है, अगला, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण था? तो इस बार का ये 5वां संस्करण था। इसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम, पहले खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था, इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों शुरू हुआ था 2018 से। तो पहले शुरुआत में तो खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था, बाद में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। आगे, खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कब किया गया? तो ये किया गया 1 साल बाद, यानी 2019 में। 2018 में ये शुरू हुआ, 2019 में ही इसका नाम बदल दिया गया था। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, देखो एक होता है खेल मंत्रालय, अपना खेल मंत्रालय। ठीक है, अब खेल मंत्रालय के तहत और एक अपना समझ लो कि एक है ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए। खेल मंत्रालय जो है ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होता है, वैसे तो आईओए से भी कनेक्ट होता है, लेकिन खेल मंत्रालय इसका आयोजन कराता है खेलो इंडिया यूथ गेम का, और जो आईओए होता है उसके द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम किसके तहत आता है? तो आप बताएंगे खेल मंत्रालय के तहत आता है डायरेक्टली, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम में युवाओं को ज्यादा फोकस किया जाता है, युवाओं को ही निखारने के लिए ये शुरू किया गया है, जबकि राष्ट्रीय खेल में चच्चा लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला, निम्न में से किस गेम को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया? अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, अभी रिसेंटली एक हुआ था राष्ट्रीय खेल ना, कई वर्षों के बाद, 2015 के बाद अभी 2022 में जाकर के हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कहां पर हुआ था। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि अगला वाला जो होगा ना 2023 में, मतलब इस बार, वो गोवा में होगा। अब आपको बताना है पिछला वाला अभी जो हुआ कहां पर हुआ। ठीक, किस गेम को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया? तो देखो दोस्तों, कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम, फेंसिंग, ये सभी जो गेम हैं इनको इस बार पहली बार शामिल किया गया है। कयाकिंग और कैनोइंग, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैनो सलाम, फेंसिंग। ठीक है, अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मेजबान राज्य मध्य प्रदेश किस स्थान पर?
मध्य प्रदेश का स्थान रहा तीसरा। ठीक है, टोटल इसने 96 मेडल जीते हुए हैं। फर्स्ट पर कौन रहा? महाराष्ट्र। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शीर्ष पर कौन है? टॉप पर महाराष्ट्र है, टोटल 161 मेडल है इसके। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम की थीम क्या रखी गई है? ये इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम थी दोस्तों, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका फोकस करना चाहूंगा शताब्दी बैच को लेकर के। आरआरबी एएलपी का शताब्दी बैच आपके लिए लाया गया है, जबरदस्त बैच है। इस बैच में आपको हर एक प्रकार की चीजें इसमें तैयार कराई जा रही हैं जो आरआरबी एएलपी बैच के लिए जरूरी हैं। जैसे मैथ, रीजनिंग की क्लासेस, इसकी प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। साइंस की क्लासेस जबरदस्त चलाई जा रही हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी अब शुरू होने वाली है क्लास। इसके अलावा जीके, जीएस, करंट अफेयर, टॉपिक वाइज ये सब तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है। साथ ही साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, मंथली ई बुक भी दी जाएगी, और ये सब चीजें आप पा सकते हो आज के लिए मात्र 399 में। आपको कूपन कोड में यूज करना है MZT50, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा और आधे दाम पर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शताब्दी बैच आरआरबी एएलपी के लिए है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो, ये आपको बैच मिलेगा MZT ऐप पर। आगे बात करते हैं, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? शुभंकर भी, मस्कट भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस बार का मस्कट है आशा। आशा, क्या? आशा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले महाराष्ट्र ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल इसने 161 मेडल जीत रखे हैं, जिसमें 56 तो गोल्ड था, 56 गोल्ड था, 55 सिल्वर मेडल था। ठीक है, 55 सिल्वर मेडल था, इसके अलावा 50 ब्रॉन्ज मेडल था। क्लियर? चलो, सेकंड पर हरियाणा रहा, थर्ड पर रहा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी किस राज्य ने किया था? यानी पिछला वाला कहां पर किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजन हुआ था हरियाणा में। 2021 की बात की जा रही है, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, और ये हरियाणा में होता 2020 में, लेकिन क्या हुआ, पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 200 ये 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में खेला गया। यहाँ पर देखो किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीता था पिछली बार? तो पिछली बार दोस्तों हरियाणा टॉप पर था, हरियाणा में ही आयोजित किया गया, हरियाणा ही टॉप पर था 2021 वाले में। अगला, खेलो इंडिया विंटर गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन 2023 में कहां पर किया गया? तो देखो विंटर गेम की बात की जा रही है और वो भी तीसरा संस्करण। तो विंटर गेम तीसरा संस्करण कहां पर किया गया? ये गुलमर्ग में किया गया। गुलमर्ग कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर ने ही सबसे ज्यादा मेडल भी जीते हुए हैं। ठीक है, कितने? 76 मेडल के साथ टॉप पर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर यही टॉप पर भी रहा है, और इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच में किया गया। ठीक है, विंटर गेम का था। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो देखो ये यूनिवर्सिटी गेम की बात की जा रही है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? कर्नाटक में। और पहला वाला कहां पर किया गया था? भुवनेश्वर में। पहला वाला कहां पर किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। दूसरा यहां पर किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटक में। और तीसरा कहां किया जाएगा? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में होगा, अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगला संस्करण उत्तर प्रदेश में होगा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने वर्षों तक 5 लाख रुपए दिए जाते हैं? तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 2 इवेंट कम से कम कवर हो, 4-4 साल के अंतराल वाला, इसलिए 8 वर्षों तक दिए जाते हैं 5-5 लाख रुपए। और कितने लोगों को दिए जाते हैं? तो याद रखना, टॉप 1000 को। ठीक है, इसमें गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले खास करके होते हैं, कभी कभी ब्रॉन्ज वालों को भी ले लिया जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो थे 15 क्वेश्चन और बाकी डिटेल खेलो इंडिया यूथ गेम से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसकी क्विज भी मैं डलवा दूंगा, आप MZT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी PDF PPT वगैरह भी भेजी जाएगी, तो आप ये सब चीजें टेलीग्राम से हमारे ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। MZT एजुकेशन जाकर के सर्च करना, मिल जाएगा आपको, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।